वार्ता जी 174। श्री गुसाई जी के सेवक धर्मदास ब्राह्मण अडिंग को जाको श्री गुसाई जी आंख दीनी, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। लीला में इनको नाम नयन प्रभा है। श्री गोकुल के वानरते प्रकटी है। ये अडिंग में एक ब्राह्मण के जन्म्यो, शीतला को उपद्रव भयो ताते आंध्रो भयो। माता पिता बहुत दुख पावे, चिंता करे, माता पिता मरे। मथुरा गोवर्धन के मार्ग में बैठी भीख मांगन लाग्यो। एक समय श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते श्रीनाथजी द्वार पधारत हते, तहाँ यह आंध्रो ब्राह्मण बैठ्यो हतो। श्री गुसाई जी के मन में दया आई, जो बापड़ो आखीन बिना दुखी है। હવે આપણે વાર્તાજીમાં દર્શન થઈ રહ્યું છે કે દરેકે દરેક પ્લેસ પર શ્રી ગુસાઈજી સામેથી જ કૃપા કરશે, કારણ કે આપ કૃપા સિંધુ છે। તો પહેલું છે, તાહી સમય શ્રી ગુસાઈજી की इच्छा ते ब्राह्मण की आँखी नीकी भई। सामेथी ज आँख सारी करी दीधी। आछो देखन लाग्यो, कहे मोको कहा भयो, प्रसन्न भयो। तब श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। सेकंड, पाछे श्री गुसाई जी मन में विचारी, याको आँखीन को सुख दिखाइए। नेत्र तो छे पण नेत्रनु सुख शू छे ते देखाड़िए। पाछे वाको बुलाए, साष्टांग दंडवत करी पावन पर्यो, महाराज आप मो पर बड़ी कृपा करी, जो मोको आँख दीनी। थर्ड, श्री गुसाई जी वाह ब्राह्मण सो कही, तू हमारे साथ रहेगो। ब्राह्मण ने कही, महाराज मोको और कहा चाहिए। सामे थी पोतानो संग आपी रहा छे श्री गुसाई जी। फोर्थ, तब श्री गुसाई जी वाको संग लेके पधारे, श्रीनाथ जी द्वार आए। हवे श्रीजी बाबा पास लईने आव्या। उत्थापन के समय पहुंचे, मंदिर में पधारे। तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के कपोल पे श्री हस्त स्पर्श किए, परस्पर कुशल पूछे। हवे फिफ्थ, तब श्री जी कहे, भली करी आँखी देनी, अब सेवक करो। हवे सिफारिश करी रहा छे श्रीजी बाबा। सेवके कांई ज नथी कर्युं, पण आ स्वरूपो सतत कृपा विचारी रहा छे। सिक्स्थ, तब श्री गुसाई जी बाहर पधारी, वाको नाम दीनो। सेवंथ, तब वाको सुधी वही, जो भलो भयो। શેની સુધી થઈ હશે? તેના લીલાનું अनुसंधान થયું હશે। तब वा ब्राह्मण को श्री गुसाई जी आज्ञा किए, काल तू निर्जल व्रत करियो और द्वादशी के दिन वाको ब्रह्म संबंध करवायो। आछे एथ कृपा। नाइन्थ, समर्पण किया। निवेदन वाणी थी करिए, जे आपणे बोलीए ते निवेदन कहेवाय। जे मनथी नक्की करिए के हवे हूँ सेवक थयो, तेने कहेवाय समर्पण। अने विनियोग कायाथी थाय, तो अत्यारे समर्पण थयुं छे, मीन्स के पोताना सेवक तरीके केवी रीते जीवन जीववुं ते तेनुं दान करी रह्या छे। 10th, तब श्री गुसाई जी ब्राह्मण सो कही, तू वैष्णवन सो चर्चा वार्ता सुनियो। तब वह वैष्णवन के मुक्ते वार्ता कीर्तन सुनन लाग्यो। मार्ग में आगळ केवी रीते वधारशे, तो श्री वैष्णवना मुखथी वार्ता कीर्तन श्रवण करवानी आज्ञा करी रह्या छे। 11th, पाछे ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से विनती करी, महाराज कोई ग्रंथ सिखाओ। तब श्री गुसाई जी शिव वल्लभाष्टक वाको सिखाए। श्री वल्लभना रूपनु जेमा वर्णन छे अने नेत्रनु फल आपी रह्या छे, श्री वल्लभना रूपनु दर्शन करवानुं। तब वाकी बुद्धि निर्मल भई समझन लाग्यो। आ छे 12th। कई रीते? तो कहे छे, वल्लभाष्टक के पाठ किए ते श्री आचार्य जी को स्वरूप हृदय में आवे, बुद्धि निर्मल होय, एक निष्ठा होय, सगरो मार्ग स्फुरे, श्री गुसाई जी के स्वरूप को बोध होय। तब प्रभु अपनो जानी, ज्यारे श्री वल्लभ श्री विठ्ठल हृदय में पधारे, पछी प्रभु ते जीवने पोतानो करी जाणे, दास भाव को दान करे।
એટલે આ હતું 12th 13th और श्री गुसाई जी आप वासो चरण सेवा करवावन लागे જે નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે નારાયણદાસ ભાટ ગોકુલના વાનર અને શ્રી વલ્લભે કહ્યું હતું કે પશુ સો કહું પુષ્ટિ માર્ગ કી સેવા બની હૈ પણ અહીંયા શ્રી ગુસાઈજી ચરણ સેવા કરવાવી રહ્યા છે 14th વાહિકો વાકો અધિકાર દીનો જે તેનો અધિકાર છે તે પ્રાપ્ત કરાવ્યો 15th વાકો શ્રી નવનીત પ્રિયજી કો મહાપ્રસાદ દેતે આ સમર્પિત પણ છોડાવી દીધું તા પાછી વાને દેહ છોડી શ્રી ગુસાઈજી કહે સેવા ભલી વાતી કરત હતો श्री बालकृष्ण जी पास बैठे थे पूछी ऐसी सराहना क्यों करत हो वापे कृपा तो आप ही ने कीनी आंख दीनी संग राख्यो सेवा करवाई यह सब उपकार आपको है तब श्री गुसाई जी श्री मुक्ते कहे हमको याको देनो हतो श्री वसुदेव जी के घर हम प्रकट भये तब याने पक्षपात कीनो हतो यह कंस को खवास हतो याने कही हती बेटा नहीं बेटी वही है सो या के लिए हमने बड़ो मोह कियो अने नेक्स्ट 16th अब मुरारीदास या को नाम होईगो हमारो खासा वैष्णव होईगो दरेके दरेक कृपा सिंधु श्री गुसाईजी सामेथी ज आ जीव माटे विचारी रह्या छे सो यह धर्मदास श्री गुसाईजी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदी हतो इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए तो बस केवल श्री वल्लभ श्री विठ्ठलना शरणे आવીએ અને પછી આગળનું કાર્ય તો આ સ્વરૂપો જ કરી રહ્યા છે શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય કૃપા સિંધવે નમઃ